दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे स्प्राउट्स के बारे में जो हमको आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं और इनके बहुत ही लाभकारी और चमत्कारिक फायदे होते हैं। महंगी सी महंगी चीज़ें भी ऐसा फायदा आपको नहीं पहुंचाती है। ये आपको काफ़ी बीमारी से दूर रखते हैं। स्प्राउट्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के पेट में जो बच्चा है उसको भी ये फायदा पहुंचाते हैं। माँ के पेट में बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक हर आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में। स्प्राउट्स को हिंदी में हम अंकुरित अनाज के नाम से जानते हैं। स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज, इनमें दुनिया भर के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये मानव शरीर के लिए बहुत ही शानदार चीज है। आसानी से आपको मिल जाएंगे। इनको तैयार करना भी बहुत आसान है। स्प्राउट्स में विटामिन ए, बी, सी और ई जैसे न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्प्राउट्स में कैलोरी कम होती है लेकिन फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे मोटे लोगों को वेट लॉस करने में काफी मदद मिलती है। स्प्राउट्स को हम अंकुरित अनाज के नाम से जानते हैं। अंकुरित अनाज हमें तब प्राप्त होता है जब हम अनाज को कुछ घंटों तक या फिर रात भर पानी में भिगोकर रखते हैं। इनमें मुख्य रूप से दाल, चना, मूंग, बीन्स, सोयाबीन, राजमा, हरे मटर सबसे कॉमन होते हैं। इनके अलावा भी काफी और प्रकार के स्प्राउट्स होते हैं। मूंग स्प्राउट्स में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक होता है एल्फाल्फा स्प्राउट्स। खेती है गाँव वाले लोग इसे रिजगा, रंजगा या अन्य नाम से भी जानते हैं। ये मटर परिवार का एक पौधा होता है। इसकी खेती हरे चारे के रूप में पशुओं के लिए की जाती है। इसकी किस्में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इनके अलावा अंकुरित दालें भी होती है। दाल प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स माना जाता है। एक होता है ब्रसेल्स स्प्राउट। इसे छोटी गोभी भी कहा जाता है। इसे शरीर मजबूत और बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। ब्रसेल्स स्प्राउट में सिस्टीन नाम की एक एमिनो एसिड पाई जाती है जो बालों के विकास के लिए काफी बढ़िया एमिनो एसिड होता है। तो ये सिस्टीन एमिनो एसिड नाखून, त्वचा, बाल के लिए मुख्य प्रोटीन होता है। ब्रसेल्स स्प्राउट में विटामिन के, K1, सी और पोटेशियम के साथ एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बाकी के लगभग सभी प्रकार के स्प्राउट्स में फोलेट, नियासिन, थियामिन, राइबोफ्लेविन, पेटोथेनिक एसिड जैसे गुणकारी तत्व भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्प्राउट्स के बेनिफिट के बारे में। मानव शरीर की टोटल हेल्थ को बनाए रखता है। जैसा कि हम जानते हैं स्प्राउट्स में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये बॉडी की सेल्स रिपेयर में, रीजनरेशन में, ऑर्गन रिपेयर में, स्किन रीजनरेशन में, मसल्स डेवलपमेंट में, बोन रिपेयर में जैसे सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें शामिल होती है। दूसरा है पाचन तंत्र यानी डाइजेशन बढ़ाना। स्प्राउट्स का सबसे शानदार फायदों में से एक है कि ये बॉडी की डाइजेशन को बहुत ही शानदार और अच्छा बनाता है। हमारे शरीर में खाने को पचाने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ऐसे में कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमको बाहरी सोर्स से चाहिए होते हैं क्योंकि शरीर इनका उत्पादन नहीं कर पाता है। स्प्राउट्स में मौजूद ये एंजाइम पाचन तंत्र द्वारा पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए सक्षम बनाते हैं। स्प्राउट्स के अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर डाइजेशन को अच्छा बनाता है। फाइबर गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को बढ़ाने में फायदा करता है, जिससे फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, आसानी से पच जाता है। अगला है वेट लॉस। स्प्राउट्स में कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही इनमें कैलोरी और फैट कम करने का गुण होता है। वजन घटाने में कई तरह के स्प्राउट्स का प्रयोग किया जाता है। स्प्राउट्स में प्रोटीन, फाइबर फुल मात्रा में होता है, इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है। ऐसे में हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। ज्यादा खाने की इच्छा को ये कम करता है। भूख लगने वाले दर्द को भी ये सीमित कर देता है। नतीजा है कि हमारा वेट लॉस होना चालू हो जाता है। फोर्थ बेनिफिट है हार्ट हेल्थ को सुधार करना। देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार की फैट पाई जाती है। पहली है अनसैचुरेटेड, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है और आवश्यक भी है। दूसरी है सैचुरेटेड फैट, जो वास्तव में शरीर के लिए नुकसानदायक है और इसकी हमें जरूरत नहीं होती है। स्प्राउट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और जिन पदार्थों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। ये हमारे शरीर में सूजन को कम करते हैं। ये शरीर के हार्ट की वर्किंग पर तनाव को कम करते हैं, उसका प्रेशर कम कर देते हैं। स्प्राउट्स में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पोटेशियम वेसोडाइलेटर के रूप में काम करता है। ब्लड वेसल में स्ट्रेस को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। साथ में ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन करता है। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर में ब्लड क्लॉट जमना, स्ट्रोक या फिर दिल का दौरा आना, एथेरोस्क्लेरोसिस एक समस्या होती है जिसमें धमनी में प्लाक जमना शुरू हो जाता है, उसके खतरे को भी ये कम कर देता है। नेक्स्ट बेनिफिट है एनीमिया से बचाता है। दोस्तों शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की बीमारी होती है। एनीमिया मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड यानी कि खून की कमी। आयरन की कमी के कारण आरबीसीज की संख्या में कमी आती है। नतीजा ये निकलता है कि थकान, चक्कर, नोजिया, कॉन्सेंट्रेट की कमी, पेट में प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में ब्लड में आरबीसीज की संख्या को सही बनाए रखना जरूरी है, जिसके लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। तो आपका स्प्राउट्स आयरन की कमी को पूरा करता है, साथ में अन्य पोषक तत्व भी बॉडी को मिलते हैं। सिक्स्थ बेनिफिट है न्यूरल ट्यूब प्रॉब्लम में फायदा। दोस्तों जब बच्चा पेट में होता है
तब एक स्पेशल सोनोग्राफी टाइप की एक जांच की जाती है। ये जांच नॉर्मल सोनोग्राफी से काफ़ी 4 गुना महंगी होती है। इस जांच में पेट में मौजूद बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास से संबंधित बर्थ डिफेक्ट का पता लगाया जाता है। फोलेट या विटामिन बी की कमी से शरीर में न्यूरल ट्यूब जैसी बीमारियां होती है, इसीलिए प्रेग्नेंट मदर को फोलिक एसिड की पिल्स और विटामिन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो न्यूरल ट्यूब बीमारी दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास से संबंधित बर्थ डिफेक्ट का परिणाम बनती है, जिसमें एनसेफेली और स्पाइनल बिफिडा कॉमन है। स्प्राउट्स का सही मात्रा में सेवन ऐसी गंभीर समस्या से आपको बचा सकता है। तो प्रेग्नेंट वुमन को सही मात्रा में स्प्राउट का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें कि नमी के मौसम में स्प्राउट्स को थोड़ा सा बॉईल करना आवश्यक है, इससे उनमें मौजूद कीटाणु वगैरह जो है खत्म हो जाते हैं। 7वां बेनिफिट है कैंसर से बचाता है। स्प्राउट्स में एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स के निर्माण को रोकते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है? जैसे कार में धुआं बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, वैसे ही सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी बॉडी में प्रोडक्ट जो बनता है वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आपने कभी टीवी एड में किसी प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा कि हमारा प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स के निर्माण को रोकता है और आपको जवान बनाता है, आपकी स्किन को जवान बनाता है। तो वो इसी फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि शरीर में जब भी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया होती है उसके बाद में बाय प्रोडक्ट जो है फ्री रेडिकल्स जैसे हानिकारक टॉक्सिक पदार्थ बॉडी से निकलते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकते हैं। स्प्राउट्स में विटामिन ए, सी, प्रोटीन, एमिनो एसिड होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स का मुकाबला करती है और कैंसर कोशिकाओं को बनने से रोकता है। 8th बेनिफिट है आई साइट को सुधारता है। कई स्प्राउट्स में विटामिन ए पाया जाता है जो आई साइट में काफी लाभकारी है। स्प्राउट्स में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, कोशिकाओं में फ्री रेडिकल्स के निर्माण से बचाते हैं। इसकी बात अपन जस्ट पहले ऊपर कर चुके हैं। मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और नजर से संबंधित सारी समस्याओं को शुरुआत में ही रोकते हैं। एक स्टडी में ये भी पता चला है कि स्प्राउट के सेवन करने से नजर में सुधार होता है। लास्ट में एक जरूरी बात जो बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए, जब भी स्प्राउट का सेवन करें तो मौसम के हिसाब से करना चाहिए, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो चाहे नॉर्मल आदमी हो। सीमित मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। खास तौर से नमी के मौसम में या फिर बरसात वाले मौसम में स्प्राउट्स को थोड़ा सा बॉईल करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि उसके बैक्टीरिया जो वो खत्म हो जाएंगे और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। तो इस पर एक नेक्स्ट डिटेल वीडियो आपको अगली बार जरूर मिलेगी। 9th बेनिफिट है कोल्ड सोर। तो स्प्राउट्स आपको कोल्ड सोर से बचाते हैं। कोल्ड सोर क्या होता है? ये एक स्किन का इन्फेक्शन होता है जो HSV यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है। ये होठों पर या फिर नाक के आसपास ज़्यादा कॉमन होता है और अच्छा भला चेहरा इससे बिगड़ जाता है। इलाज नहीं लिया जाए तो हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। ये इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी फैलता है। तो ये कैसे फैलता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। साथ खाना खाने से, किस करने से, दूसरे का तौलिया यूज़ करने से कॉमनली होता है। तो किस करने के शौकीन ध्यान रखें कि किस करने से भी ये जो है ज़्यादा फैलता है और साथ खाना खाने से भी ये जो है ज़्यादा मात्रा में फैलता है। तो अधिकतर केसेस में साथ खाना खाने या फिर किस करने से ये फैल जाता है। तो किस करने वाले लोग जो ध्यान दीजिए, गूगल पर आप इसकी फोटोज देख सकते हैं कि कोल्ड सोर की हालत जो है कितनी खराब होती है। ऐसे में स्प्राउट्स कोल्ड सोर में काफ़ी फायदेमंद होता है। स्प्राउट्स में लाइसिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कोल्ड सोर यानी ठंडे घाव के विकास को रोकता है। इसलिए स्प्राउट्स का सेवन करो और बाद में दबा के किस करो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।